लोकसभा के बजट सत्र का आखिरी 2 दिन बचा है। इस बार के बजट सत्र में अदानी और राहुल गांधी का मुद्दा छाया रहा। जहां एक तरफ राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर सत्ता पक्ष अड़ा रहा, वहीं विपक्ष लगातार अदानी प्रकरण मामले को लेकर सरकार को घेरती नजर आई। लोकसभा की कार्यवाही पर और भी कई मुद्दे जो लोकसभा से जुड़े थे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं हमारी सहयोगी श्रुति। लगातार हमने बजट सत्र के दौरान हंगामा देखा। एक तरफ सत्ता पक्ष जहां राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा था, तो वहीं विपक्ष दूसरी तरफ अदानी प्रकरण मामले में लगातार सत्ता पक्ष को, केंद्र सरकार को, पीएम मोदी को घेरता नजर आया। आज एक विपक्षी दल की बैठक बुलाई गई थी। किन किन मुद्दों को लेकर आज की बैठक की गई और क्या है, पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। जी, आज सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी। वहीं 10:30 बजे सारे कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई गई थी। आगे रणनीति पर चर्चा की गई और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही कार्रवाई शुरू होते ही महज कुछ मिनट के बाद दोनों ही कार्रवाई जो है 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अगर बात करें हम लोग बजट सेशन की, तो अंतिम चरण पे बजट सेशन आ चुका है। बजट सेशन अब खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक जो है जनहित के जो मुद्दे है, अभी तक जो है बात इस पर डिस्कशन कुछ नहीं हुआ है। 35 से ज्यादा जो बिल है वो पेंडिंग है, उस पर कोई चर्चाएं नहीं की गई है और लगातार जो सदन की कार्रवाई है वो हंगामे की भेंट चढ़ते जा रही है। आज फिर से जब कार्यवाही शुरू हुई तो जेपीसी की मांग को लेकर फिर से हंगामा शुरू हुआ और कुछ मिनट के बाद जो है दोनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। ऐसे में सुबह जो दोनों की बैठक बुलाई गई, चाहे विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी या कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई गई थी, तो आगे की रणनीति पर बात की गई। लगातार कल भी हमने देखा कि कैसे कांग्रेस के एआईसीसी कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आगे की रणनीति पर बात की थी। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि राहुल गांधी जो है वो विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं और 2024 की लोकसभा में सभा पे हिस्सा लेंगे। और अगर बात करें सदन के भीतर की, तो लगातार जो सांसदों का हंगामा था। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार जेपीसी गठन को लेकर सरकार पर हमलावर था। वहीं सरकार लगातार राहुल गांधी के द्वारा विदेश में दिए गए भाषण को लेकर, राहुल गांधी की माफी मांगने को लेकर था। जिसके बाद जब राहुल गांधी के 2019 में दिए गए एक बयान को लेकर जब मामला गरमाया और राहुल गांधी को सूरत कोर्ट में उस मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई, उसके बाद बीजेपी के जो ओबीसी सांसद है उनका बवाल देखने को मिला, उनका प्रदर्शन देखने को मिला। उनका कहना था कि ओबीसी जो है, ओबीसी कम्युनिटी जो है, उनकी जो फीलिंग्स है उसको आहत हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। तो बीजेपी के ओबीसी सांसदों के द्वारा इसको लेकर जो है वो प्रोटेस्ट किया गया। और बात करें विपक्षी की और कांग्रेस की, तो जहां उनके पास जेपीसी का मुद्दा था ही था, इसके साथ ही साथ राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई, इसको लेकर भी उन लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश और लगातार जो है इसको लेकर वो लोग सड़क पर उतर रहे हैं। लगातार जो है हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। और अब संसद के भीतर की बात करें, जेपीसी का अकेला मुद्दा नहीं है, राहुल गांधी का भी जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। विपक्षी एकता की बात चल रही है। सुबह से ही हाई लेवल की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो फिर से एक बार स्थगित कर दी गई। अब जो बजट सेशन है वो आपने राहुल गांधी का जिक्र किया श्रुति, लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहा है केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर कि गैर लोकतांत्रिक तरीके से सदस्यता रद्द की गई है राहुल गांधी की। इसको लेकर भी विपक्ष लगातार हंगामा करता नजर आया। हमने बीते दिनों देखा देश भर में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है कांग्रेस का। कल हमने देखा मसाल जुलूस निकाला गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा था कि संसद से लेकर सड़क पर तक हम हमला बोलते नजर आएंगे, हम केंद्र सरकार को घेरते नजर आएंगे और लोकतंत्र को बचाने की प्रक्रिया में जुटे रहेंगे, तो क्या ये पूरा मामला आज के दिन भी संसद में छाया रहा और क्या छाए रहने की आसार है? जी बिल्कुल। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई है, तब से ही लगातार विपक्षी पार्टी है इसको गलत बता रहे हैं। हालांकि ये तमाम जो चीजें हुई है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान देने वाली बात है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जाती है जनप्रतिनिधियों पे ऐसे टिप्पणी करने पर, तो उसमें जो अधिकतम सजा दी जाती है वो 2 साल की सजा होती है। और जो सांसदों की चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा सदस्यता अगर जाती है तो 2 साल या उससे अधिक सजा सुनाई जाती है उनको लेकर, तब जाती है। तो ऐसे में 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई, जो कि अधिकतम होती है। इसके बाद राहुल गांधी की महज 24 घंटे के भीतर ही लोकसभा सचिवालय के द्वारा लोकसभा सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर भी हमलावर है कि क्यों अधिकतम सजा सुनाई गई और 24 घंटे के भीतर ऐसा क्या हो गया कि उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया लोकसभा सचिवालय के द्वारा। तो इसको लेकर तो तमाम चीजें है ही और संसद के भीतर कहीं ना कहीं इसको लेकर भी लगातार हंगामा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने
साफ तौर पर ये साफ कर दिया है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई तो क्या हुआ। अभी जो कांग्रेस के बाकी सांसद है, जो लोकसभा राज्यसभा सांसद है, वो राहुल गांधी की आवाज बनेंगे और वो जेपीसी की मांग करेंगे। राहुल गांधी की आवाज थी जो अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर, अडानी मुद्दे पर जो जेपीसी का गठन करने को लेकर था, इसी गठन को लेकर, इसी भाषण को लेकर ऐसा विपक्ष का आरोप है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई है। इसी को लेकर अब तमाम जो विपक्ष है उनका कहना है कि वो संसद के भीतर राहुल गांधी की आवाज बन करके सामने आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो जेपीसी की गठन की मांग है जो लगातार उठाई जा रही है, आज भी जो श्रुति, ये तो रही राजनीति की बात। अगर हम संसद की बात कर लें या किसी भी सदन की बात कर लें, तो संसद में जो लोकसभा सदस्य चुनकर आते हैं, जनता जिन्हें चुनकर भेजती है कि उनके स्थानीय मुद्दों को पटल पर रखा जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी और विकास पर कार्य किया जाएगा। लेकिन इस बार के बजट सत्र में बिल्कुल विपरीत देखने को मिला। सिर्फ राजनीति हुई है, जनता के मुद्दे विलुप्त होते नजर आए हैं इस बार के सत्र में। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है जनता का था, वो इन राजनीति के चक्कर में, सत्ता पक्ष की बात कहें या विपक्ष की बात कहें, दोनों ओर से जनता के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो क्या आखिरी 2 दिनों में भी सिर्फ राजनीति देखने को मिलेगी या फिर आखिरी 2 दिन में जनता के मुद्दे कहीं उठाए जाएंगे? जी, देश भर से तमाम सांसद जो आते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं और जनता के मुद्दे, जनहित के मुद्दे जो है वो उठाए जाते हैं, उस पर डिस्कशन होता है। उस पर कई सारे ऐसे बिल है जो पारित किए जाते हैं, कई सारे बजट पारित किए जाते हैं। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर राजनीति पहले से ही गरमाई हुई थी और पार्लियामेंट्री सेशन जो बजट सत्र था उसकी शुरुआत में ही जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, जिसको लेकर फिर विपक्ष जो है वो हमलावर हो गया सरकार पर, केंद्र सरकार पर, जेपीसी गठन को लेकर। उसके बाद राहुल गांधी की जो भाषण हुई विदेश में, उसको लेकर जो है वो जो केंद्र है, जो सरकार है, उसके जो सांसद है वो विपक्ष पर हमलावर दिखे और लगातार ये जो हमला है, आरोप प्रत्यारोप है, ये सदन के भीतर भी देखने को मिला। और कहीं ना कहीं जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई। अब संसद की कार्रवाई जो है वो अंतिम चरण पे आ चुकी है, संसद की कार्रवाई खत्म होने वाली है और अभी तक जनहित मुद्दों को, जो देश भर से सांसद यहाँ पहुंचे थे, उनमें से किसी ने भी जनहित मुद्दे को नहीं उठाया, क्योंकि जो विपक्ष है उनकी अपनी मांग है जेपीसी को लेकर, वो राहुल गांधी की आवाज बन रहे हैं। वहीं अगर बात करें केंद्र की, अगर सरकार की, तो उनकी अपनी मांग है राहुल गांधी को माफी मांगने से लेकर तमाम चीजें। तो जो कार्रवाई है वो अब तक एक बार भी सुचारू रूप से नहीं चल पाई। अगर आगे की बात करें, 2 दिन जो बचे हैं, अगर उसमें बात करें कि क्या सुचारू रूप से कार्रवाई हो पाएगी या नहीं, तो लगातार लोकसभा के अध्यक्ष हो या राज्यसभा के सभापति को लगातार उन्होंने भी मीटिंग की, उन्होंने भी विपक्षी दलों को बुलाया, उन्होंने भी विपक्षी दलों के साथ मीटिंग की, तमाम जो चीजें हैं उसको सेटल डाउन करने के लिए बोला, सुचारू रूप से जो कार्रवाई है उसको चलाने की बात कही मीटिंग के बाद भी। लेकिन जो देखा गया वो यही था कि जो फिर से जो कार्रवाई थी वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि जो राज्यसभा सभापति के तरफ से जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें जो पहली मीटिंग में जो विपक्ष के राज्यसभा सांसद है वो नहीं पहुंचे थे, तो उस पर भी काफी ज्यादा राजनीति करवाई थी कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो राज्यसभा सभापति का जो है वो जो है अपमान कर रहा है, इससे विपक्षी बोला था। तमाम जो राजनीति थी वो गरमाई हुई थी, अब अंतिम चरण में पहुंच गया है, लेकिन आगे भी जो सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही। और कहीं ना कहीं आगे जो आने वाला समय है वो संसद का काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो अंतिम चरण पे है, तो विपक्ष की जो मांग है वो अब तक नहीं मानी गई है कि सरकार के द्वारा। अभी तक जेपीसी के गठन को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। उनका साफ कहना है कि न्यायालय के अधीन ये मामला है और न्यायालय से फैसला लेगा। तो ऐसे में अब जो आने वाले समय है जिसमें अंतिम चरण में बजट सत्र होगा, तो उसमें बवाल जो है, हंगामा जो है वो काफी हाई लेवल की दिख सकती है, क्योंकि लगातार मीटिंग चल रही है और जेपीसी की मांग जो है वो संसद एक ऐसा जगह चुना गया विपक्ष द्वारा जहां से वो देश भर में अपनी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होती है तो क्या विपक्ष का हंगामा देखने को मिलता है, क्या सत्ता पक्ष फिर से विपक्ष से सवाल करती नजर आएगी या फिर जनता के मुद्दे पटल पर रखे जाएंगे।